जय हिंद दोस्तों। आइए सेकेंड 9796 में आपका स्वागत है। दोस्तों, दैनिक जागरण में छपा एक संस्करण में एक मंदिर और सरकार के बीच महाराष्ट्र हाईकोर्ट द्वारा एक आदेश पारित किया गया है। उसमें ऐसे ऐसी चीज़ों को बताया गया है जो हम अंग्रेज़ों के ज़माने से देखते आ रहे हैं, या उनके ज़माने में जो चीज़ें मंदिरों के प्रति जिस तरह से उनकी श्रद्धाएँ थीं, जिस तरह से उनकी भावनाएँ थीं अंग्रेज़ों के मन में, और जिस तरह से उन्होंने अपने सुविधानुसार कानून बनाया था, उसी के अनुसार आज भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सरकार द्वारा की जा रही हैं। यही चीज़ दैनिक जागरण में आज छपा हुआ है। आप देखेंगे मंदिर और सरकार संपादकीय जो द्वारा इसमें छपा गया है कि मद्रास हाईकोर्ट का यह आदेश है कि सरकार मंदिरों के हितों की अनदेखी कर उनकी ज़मीन का उपयोग नहीं कर सकती है। अंग्रेज़ों की बनाई उस कानून के दुरुपयोग की याद दिलाने वाला यह कानून है, जिसके तहत हिंदुओं के धर्म स्थलों का संचालन सरकारें करती हैं। ठीक है। अब देखिए, इसमें वास्तव में बात यह है कि संचालन के नाम पर मंदिरों पर सरकारों का कब्जा रहा है। पहले से अंग्रेज़ों के ज़माने से ये रहा है। देश के अधिकतर बड़े मंदिर का संचालन सरकारों द्वारा किया जाता है। इसलिए अनैतिक और अनुचित है कि क्योंकि यह मतलब कि जो चीज़ें हैं सरकार मंदिरों को चलाती हैं, और बड़े बड़े मंदिरों को जो संचालन ये सरकार द्वारा किया जा रहा है, ये ठीक नहीं है। अनुचित और अनैतिक यह नहीं है, क्योंकि मस्जिदों और चर्चों के संचालन में सरकारों की कोई भी भूमिका नहीं है। तो भारत जब सेकुलर राष्ट्र है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, तो अब यहाँ कहाँ तक ये सही है कि आप मस्जिदों और चर्च को संचालन नहीं करते हैं, नहीं करने की आपकी अंदर क्षमता है, लेकिन हिंदू धर्म के मंदिरों को या धर्म स्थलों को संचालन आप करना चाहते हैं या देख रेख करना चाहते हैं। ठीक तो नहीं है। इसी बात को लेकर के मद्रास हाईकोर्ट ने मंदिरों का संचालन सरकारों की ओर से किया जाना और अन्य समुदायों के धर्म स्थलों का संचालन संबंधित समुदाय की ओर से किया जाना केवल एक देश दो विधान वाली स्थिति की ही बयान नहीं करता है, बल्कि यह भी बताता है कि सेकुलरिज्म के नाम पर किस तरह भेदभाव करने वाले कानून बनाए हुए हैं। ठीक है। अब इसमें बहुत से कानून ऐसे हैं जो हम हिंदू के प्रति और मुसलमान के प्रति और ईसाई या किसी और धर्म के प्रति हम अलग अलग तरीक़ों से इसमें उनके साथ हम पेश आते हैं। तो उसी तरह जब हम मस्जिद और चर्चों पे हमारा सरकार का कोई कानून काम नहीं करता है, तो कैसे भारत में ही हिंदू राष्ट्र की या जो भावनाएं उठती हैं उनको तो दबा ही दिया जाता है। ठीक है, कोई बात नहीं है, हिंदू राष्ट्र नहीं बनना चाहिए, लेकिन जो हिंदू धर्म की जो श्रद्धा हैं, जो मान्यता हैं, उनको आहत पहुंचाने के लिए सरकार द्वारा क्यों अपने हाथों में संचालन लिया गया है, जबकि आप मस्जिदों और चर्चों में अपना अधिकार नहीं जमा पाते हैं? ऐसा क्यों? तो वही बात इसमें कहा जा रहा है कि यह ठीक है कि मंदिरों पर सरकारी कब्जे वाला कानून अंग्रेज़ों ने बनाया था, लेकिन आखिर इसका क्या औचित्य है कि स्वतंत्र भारत में भी ऐसे कानून बने रहे हैं जो भेदभाव के परिचालक हों? देखिए, इसमें जो धर्म स्थल के संचालक के मामले में जैसे अधिकार अन्य समुदायों को हासिल है, वैसे ही हिंदू समुदायों को भी होने चाहिए। क्यों नहीं मिलनी चाहिए बताइए? तो आखिर मिलना चाहिए ना चीज़ें, वह भी तब जब साधु संत अपने धर्म स्थलों के संचालन स्वयं करने की मांग कर रहे हों इंडिया में, भारत में। किसी को बताना चाहिए कि यह कैसे सेकुलरिज्म है जिसके जरिए या जिसके दायरे में केवल मंदिर बताइए। कैसे ये जो सेकुलरिज्म बताया जा रहा है, केवल मंदिर ही सरकार के दायरे में होने चाहिए? नहीं ना, मस्जिद भी होनी चाहिए, गुरुद्वारा भी होनी चाहिए, चर्च भी होनी चाहिए, और जो धर्म है भारत में जो मानते हैं जिस तरह से, उनको भी तो लेके साथ में चलना चाहिए। लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता है? अब इसी में लेख में कहा गया है कि संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता है कि कुछ राज्य सरकारों ने हिंदू समुदाय और साधु संतों की मांग पर मंदिरों से सरकारी नियंत्रण खत्म करने की पहल की है, क्योंकि राज्य अभी भी मंदिरों को अपने नियंत्रण में लिए हुए हैं। समस्या केवल यह नहीं है कि केवल मंदिरों पर ही सरकारी नियंत्रण है, बल्कि समस्या यह भी है कि इसके संचालन या चलते मंदिरों की संपत्ति का मनमाना उपयोग किया जा रहा है। तमिलनाडु में ऐसे कई मंदिर हैं जिसमें सैकड़ों एकड़ ज़मीन उनसे छीन ली चुकी है। कौन सा? गवर्नमेंट द्वारा, या फिर उनका इस्तेमाल और या गैर धार्मिक कार्यों के लिए किया जा रहा है। यह स्थिति कुछ अन्य राज्यों में भी बनी हुई है। अच्छा, यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट की उन याचिकाओं का निस्तारण यथाशीघ्र करें जिनमें मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त कराया जाए, या जो इसकी मांगें उठ रही हैं कि हम अपने समुदाय के जो हमारे मंदिर हैं उनका संचालन करेंगे साधुओं द्वारा, इनको मुक्त किया जाए सरकार द्वारा कि हाँ, हम इसको मुक्त कर रहे हैं, आप लोग अपना देखिए। इसी के साथ यह मांग करने वाले संत समाज के लिए भी आवश्यक है कि अपने स्वामित्व और संचालन वाले मंदिरों की व्यवस्था आदर्श रूप में करके उदाहरण पेश करें। मंदिर केवल आस्था के साथ ज्ञान और आध्यात्मिकता के ही केंद्र नहीं होने चाहिए,
वे समाज सुधार और समरसता के केंद्र भी बनने चाहिए। संत समाज को यह देखना होगा कि मंदिरों में ऐसी प्रथाओं का पालन न होने पाए जो आज के समय उपयुक्त नहीं है और जो परंपरा के नाम पर प्रगतिशील बाधक हों। मंदिरों को उन कर्मकांडों से छुटकारे की पहल भी करनी चाहिए जो श्रद्धालुओं की परेशानी का कारण बनता है। अब कुछ लोगों की वजह से पूरे समुदाय पे उंगली उठाना बहुत अच्छी बात नहीं है, ठीक, क्योंकि अगर किसी एक व्यक्ति के गलत काम कर देने से पूरा परिवार गलत नहीं हो सकता है। तो उस व्यक्ति को हमें समझाना चाहिए, मनाना चाहिए, बताना चाहिए कि हाँ, ये काम जो कर रहे हो वो सही नहीं है। उसी प्रकार धर्म में लोगों को उनको बहका कर फुसला कर एक गलत काम करवाया दिया जाता है अलग धर्म द्वारा, जो ये सब नहीं होना चाहिए, नहीं तो आने वाले समय में बड़ी दिक्कत होने वाली है। अब देखिए, इसमें बताया जा रहा है तमिलनाडु की सैकड़ों एकड़ ज़मीन सरकार द्वारा छीन ली गई। क्यों? क्योंकि उनको अलग अलग कार्यों में लिप्त ज़मीनों को जो ज़मीन है उनको अलग अलग गलत कार्यों में मतलब कि इसको लिप्त पाया गया। अन्य चीज़ें भी हैं, इसमें सेशन बहुत लंबा हो जाएगा, किसी और वीडियो में बताएंगे आपको। बाकी सब तो आप जानते ही हैं, लेकिन ये सही है कि नहीं आप कमेंट करके बताइए। जय हिंद, जय भारत।